Dear student, Assalamu alaikum. I am Shahid Hussain and today we are going to start about quick and merge start. But before starting this lecture, I would like to give recap of previous lecture which was about bubble and selection sort. Okay. लास्ट लेक्चर में हमने जो है बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में डिस्कशन की थी। अगर आप लोगों को याद हो तो इससे जो प्रीवियस लेक्चर था वो हमारा था अबाउट इंसर्शन सॉर्ट। जब हमने सॉर्टिंग टेक्निक को जो है डिस्कस करना स्टार्ट किया था और उनका एनालिसिस हमने स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट में हमने इंसर्शन सॉर्ट को डिस्कस किया था और जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने बबल एंड सिलेक्शन सॉर्ट को जो है डिस्कस किया है। बबल सॉर्ट का मैकेनिज्म क्या है, वो वर्क कैसे करती है सॉर्टिंग टेक्निक। बबल सॉर्ट के हर फेज में आपका जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो कहीं किसी भी लोकेशन पे हो तो वो बबल होकर अपने एक्चुअल पोजीशन जो है nth पोजीशन तक पहुंच जाता है इन केस ऑफ असेंडिंग आर्डर। यानी कि अगर आप असेंडिंग आर्डर के तहत सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो योर लार्जेस्ट एलिमेंट विल बी बबल। किस लोकेशन पे बबल हो जाएगा? nth लोकेशन पे। फिर जब सेकंड फेज होगा तो सेकंड फेज में जो सेकंड लार्जेस्ट होगा वो भी बबल होकर अपनी n-1 लोकेशन पे जो है वो पुट हो जाएगा। तो इस बेस पे हमारे पास अगर n एलिमेंट हो तो हम जो है n-1 फेजेस परफॉर्म कर लेते हैं और हर फेज में हमें जो n-1 यानी कि n- फेज नंबर जो है वो कंपैरिजन परफॉर्म करने पड़ जाते हैं। और ये उस केस में जब आप लोग जो है बिल्कुल आपके पास जो एरे है वो रिवर्स ऑर्डर में पड़ी हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करना चाहते हैं और आपकी एरे जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में पड़ी हुई है तो उस वक्त हम इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर काउंट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो n स्क्वायर नंबर जो हैं वो आपको कंपैरिजन या नंबर ऑफ फेजेस जो है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। अब इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है बबल सॉर्ट की और सिलेक्शन सॉर्ट की n स्क्वायर में हम वर्स्ट केस क्यों लेते हैं? क्योंकि आपके n फेजेस के लिए आपको जो है n नंबर, और वो वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है आपके फेज पे। फॉर एग्जाम्पल पहले फेज में अगर आपको n कंपैरिजन बबल सॉर्ट में करने पड़ते हैं तो नेक्स्ट में आपको n-1 करने पड़ेंगे। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे और आपके फेज नंबर पे। तो आपके पास जो सिलेक्शन और बबल सॉर्ट की कम्प्लेक्सिटी जो है वो n स्क्वायर काउंट की जाती है। लेकिन यह है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा कि अगर आप लोगों के पास गिवन डेटा जो है आफ्टर 3 फेजेस फुली सॉर्ट हो जाता है तो हमें फर्दर फेजेस परफॉर्म करने की ज़रूरत जो है वो नहीं होती। तो ऐसे केस में फिर हम जो है बूलियन वेरिएबल का सहारा लेते हैं, बूलियन वेरिएबल को यूज़ करते हैं। और जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल एटलीस्ट 1 सॉर्टिंग या 1 एक्सचेंज हो गई एलिमेंट की तो इसका मतलब है कि अभी तक एरे सॉर्ट नहीं हुई और आप लोग सॉर्टिंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है। बट इन केस कि अगर आपका फेज कंप्लीट हो जाता है और नो कंपैरिजन यानी कि नो एक्सचेंज अकर, यानी कि दो एलिमेंट आपस में एक्सचेंज नहीं हुए और आपका फेज कंप्लीट हो चुका है, तो इट मींस कि आपकी जो एरे है वो सॉर्टेड फॉर्म में आ चुकी है एंड देयर इज नो नीड टू परफॉर्म अदर फेजेस। ठीक है, और आपको अदर फेजेस जो है वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे केस में फिर हम क्या करते हैं, बूलियन वेरिएबल को यूज करके, और यहाँ पे जो बूलियन वेरिएबल का नाम आपको और पिछले हमने जो लेक्चर में डिस्कस किया था उसका नाम हमने फ्लैग रखा था। तो फ्लैग जो है ये ऑन ऑफ पे वर्क करता है या ट्रू फॉल्स पे वर्क कर सकता है या 1-0 पे भी ये आप इसको जो है वर्क करा सकते हैं। सिमिलरली जो सिलेक्शन सॉर्ट प्रोसेस था, इस सॉर्टिंग टेक्निक में आपके पास हर फेज के स्टार्ट में जो फेज नंबर होगा वही इंडेक्स नंबर वाला एलिमेंट जो है आप लोग लेट कर लेते हो कि दिस वन इज मिनिमम वैल्यू। फिर उस मिनिमम वैल्यू को चेक करते हो फर्दर नेक्स्ट कमिंग वैल्यू के साथ कि हो सकता है कि उस एलिमेंट से छोटा भी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो, तो फिर हम उस मिनिमम वैल्यू को ले लेते हैं और जो पहला आप लोगों ने लेट किया होता है वो रिप्लेस हो जाता है, जो आपके न्यू स्मॉल वैल्यू होती है उसके साथ रिप्लेस हो जाता है। और जब फेज का एंड होता है तो हमारे पास स्मॉलेस्ट वेरिएबल के अंदर एक स्मॉलेस्ट वैल्यू या उसका इंडेक्स नंबर जो है वो आ चुका होता है और फिर हम सिंपल एक कंपैरिजन परफॉर्म करके क्या कर लेते हैं, वैल्यू को एक्सचेंज कर देते हैं। तो ये था सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोसेस। यानी कि हमने लास्ट लेक्चर में बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट को डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट और उसका एनालिसिस। तो आज यानी कि हम मर्जिंग एंड
यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्विक एंड माइल्ड स्टार्ट का है। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट व्हाट इज माइल्ड स्टार्ट एंड व्हाट इज क्विक स्टार्ट, इससे पहले हम एक प्रिंसिपल को डिस्कस करना वो करेंगे, और वो प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, वो है डिवाइड एंड कनकर का प्रिंसिपल है। यानी कि दो काम है कि आप अपने प्रॉब्लम को डिवाइड करते जाओ, उस वक्त तक उसकी डिवीजन कंटिन्यू रखो जब तक आपका जो सब प्रॉब्लम है वो आपको सोल्यूशन ना दे दे। ठीक है, तो अब सोल्यूशन देने का मतलब जो है जो टर्म वो है कनकर टर्म, यानी कि आप लोगों ने सब प्रॉब्लम को इस लेवल तक ले गए हैं कि आप लोगों को जो है प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल गया उस लेवल तक। ठीक है, अब हमारे पास जब भी हम डिवाइड एंड कनकर रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 स्टेप परफॉर्म होते हैं। कौन कौन से? पहला स्टेप जो है डिवाइड, दैट इज डिवीजन। अब हम डिवीजन किस चीज की करते हैं? हम प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सब प्रॉब्लम का साइज क्या होगा? ठीक है, ये हर सॉर्टिंग टेक्निक के लिए या हर डिवाइड एंड ऐसी टेक्निक या ऐसा एल्गोरिथम जो डिवाइड एंड कनकर रूल को फॉलो करता है तो उसका जो सब प्रॉब्लम साइज है वो वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास सिमिलर सब प्रॉब्लम ऑफ स्मॉलर साइज सिमिलर होंगे, यानी कि अगर 2 सब प्रॉब्लम बनेंगे तो उनका साइज जो है वो इक्वल ही होगा। ये नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सब प्रॉब्लम है जिसका इनपुट साइज 1 है और दूसरा सब प्रॉब्लम जो है जिसका इनपुट साइज जो है वो हमारे पास n हो गया है। तो आपके पास जो है माइल्ड स्टार्ट में क्या होगा, यानी कि जनरली क्या होना चाहिए डिवाइड एंड कनकर प्रिंसिपल के मुताबिक कि आपकी डिवीजन इस तरह हो कि आपके एक प्रॉब्लम जब 2 सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो तो उसका साइज जो है इनपुट साइज वो इक्वल होना चाहिए। दूसरा जो हमारे पास स्टेप है वो है कनकर का। अब कनकर क्या प्रोसेस है? इसमें ये होगा कि अब चूंकि फॉर एग्जांपल आपका प्रॉब्लम लेट करते हैं P है, P हमारे पास प्रॉब्लम है, इसके हम 2 सब प्रॉब्लम बनाते हैं SP1 एंड SP2। इसका साइज लेट करते हैं n है और इसका साइज जो है n/2 है और इसका साइज भी n/2 है। ठीक हो गया। अब चूंकि ये सब प्रॉब्लम है तो इट में भी कि ये भी हमारे पास इतना साइज का हो कि हमारे लिए एक प्रॉब्लम कंसीडर हो, तो फिर हम क्या करेंगे फर्दर, हम इसको फिर फर्दर सब प्रॉब्लम में SSP1 कर लेंगे और SSP2 कर लेंगे। ठीक हो गया, P11 एंड P12 हम इसका नाम रख लेते हैं। तो अब इनके साइज जो डिवीजन होगी वो भी उसी प्रिंसिपल के तहत होगी कि जब आप डिवीजन करेंगे तो हाफ साइज रख रहे हैं सब प्रॉब्लम का या आप लोग कौन सी रेशियो दे रहे हैं। तो ये कनकर का प्रोसेस है कि आप प्रॉब्लम को जब सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं तो आपका जो सब प्रॉब्लम है ये खुद भी क्या होगा, आपका जो सब प्रॉब्लम हो ये खुद भी एक प्रॉब्लम कंसीडर करके हम इसको फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक हो गया। और ये हम कब तक कंटिन्यू रखेंगे? जब तक आपके पास प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो जाता, ये जिसको मैंने अभी सर्कल कर लिया। जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता तो हम अपने हर सब प्रॉब्लम को भी फर्दर जो है रिकर्सिवली क्या करते रहेंगे, सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते रहेंगे। और फाइनली आपके पास जो एक स्टेप है वो कंबाइन का है, अपने रिजल्ट्स को मर्ज करना, इकट्ठा करना हमने। यानी कि हम ये तो कहते रहे कि एक प्रॉब्लम था 2 सब प्रॉब्लम में डिवाइड हुआ, फिर एक सब प्रॉब्लम, फिर फर्दर 2 सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो गया। अब इनके रिजल्ट्स तो होंगे, इनके आउटकम तो होंगे, उन आउटकम का हमने क्या करना है? जैसे अगर आपको फैक्टोरियल का रिकर्सिव अप्रोच याद हो तो जब वो रिटर्न करता था तो वही जो रिटर्न वैल्यू होती थी वो आपके करंट इसके साथ नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती थी। तो यही फॉर्म है कि आप लोग जब रिटर्न करोगे तो अपने रिजल्ट को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। और यही प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाएगा, कंबाइन प्रोसेस है। कंबाइन में क्या होगा, कंबाइन हम करते क्यों हैं? क्योंकि आप लोगों ने अपने एक्चुअल प्रॉब्लम का रिजल्ट भी तो ढूंढना है। अब इसका रिजल्ट जो है वो डिपेंड करेगा इसके दो सब प्रॉब्लम के रिजल्ट हैं उन पे। और फॉर एग्जांपल इसका रिजल्ट R1 है, इसका रिजल्ट R2 है और आपके प्रॉब्लम का रिजल्ट जो है वो R है। तो R डिपेंड कर रहा है R1 एंड R2 पे, और ये जो R1 है ये फर्दर आपके पास R11 और R12 पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि जब ये दोनों रिजल्ट आएंगे तो हमारे पास R1 बनेगा और R1 और R2 के जो रिजल्ट्स होंगे वो हमारे पास क्या होगा, एक्चुअल प्रॉब्लम को जो है वो रिजल्ट आपको देंगे। तो डिवाइड एंड कनकर प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है
3 स्टेप में काम करते हैं। पहले आप लोग ये लेट कर लें कि आपने अपने प्रॉब्लम को किस क्राइटेरिया के तहत, किस रूल के तहत आप लोगों ने अपने प्रॉब्लम को जो है वो डिवाइड करना है। सेकंड, अब ये डिवीजन कब तक आप लोगों ने कंटिन्यू रखनी है, यानी कि आप लोग प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते जा रहे हो तो कोई एक लेवल ऐसा भी होगा जहां पे हमने उसका एंड करना है जिससे आपको सोल्यूशन भी मिल सके। तो ये आपके पास का रूल है, ठीक है। और कंबाइन क्या होता है, जब सारा प्रॉब्लम जो है सब प्रॉब्लम फिर सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो जाते हैं तो फाइनली हमें क्या करना पड़ता है, रिजल्ट को कंबाइन करना पड़ता है, रिजल्ट को इकट्ठा करना पड़ता है, तो हमें कंबाइन स्टेप भी परफॉर्म करना पड़ता है। तो डिवाइड एंड कंकर जो रूल है ये 3 स्टेप पे कंप्राइज है, डिवीजन, कंकर और कंबाइन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज मर्ज सॉर्ट एंड what is mechanism that how merge sort will be performed, और आपका ये प्रोसेस कैसे होगा merge sort का, ये हम देखेंगे। लेट करते हैं you have an array of size n, ठीक हो गया। what is p? p index of first element and r index of लास्ट एलिमेंट, ये आपको लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स शो करेगा। क्लियर? तो मर्ज सॉर्ट क्या लेगी, आपके पास एक एरे को रिट्रीव करेगा विद स्टार्ट इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स, ठीक हो गया। फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स, फर्स्ट को p से प्रेजेंट किया जा रहा है और लास्ट को जो है वो हम यहाँ पे r से प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब डिवाइड में क्या होगा, मर्ज सॉर्ट में जो डिवीजन का रूल है वो n/2 का है, n/2 का। अब 2 केसेस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास n है इवन नंबर तो हम इसको इजीली n/2 4 और n/2 4 में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का जो साइज है वो कोई ऑड नंबर है, इनपुट साइज, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक साइड पे 2 अप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 नोटेशन यूज करेंगे। ये नोटेशन जो होती है इसको कहते हैं फ्लोर और इसको कहते हैं सील। ये नोटेशन जो है सील है, ठीक है। अगर आप लोग ये लिखते हो कि n/2 और n था 9, तो आपके पास जो है रिजल्ट आएगा 4। और अगर आप लोग इस तरह लिखोगे तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा 5। एक्चुअल तो n/2 जो होता है 4.5 है, तो सील फंक्शन उसको मिनिमम इंटीजर की तरफ ले जाता है और जो फ्लोर मिनिमम इंटीजर की तरफ ले जाता है और जो सील है ये आपको मैक्सिमम इंटीजर की तरफ ले जाता है, ठीक है। तो आप इनमें से जो भी आप रूल करना चाहें, तो ऐसे केस में फिर हम एक सब प्रॉब्लम को 4 इनपुट साइज दे देंगे और दूसरे को जो है वो 5 एलोकेट कर लेंगे, ठीक हो गया। तो नॉर्मली क्या होगा, n/2 का होगा कि मर्ज सॉर्ट में जो डिवीजन होगी वो n/2 के रूल के तहत होगी। उसके बाद है कंकर। अब हमने ये देखना है कि हमारा प्रॉब्लम कब तक रिकर्सिवली सब प्रॉब्लम में डिवाइड होता रहेगा, ठीक है। अब व्हेन द साइज ऑफ सीक्वेंस इज 1, यानी कि हम ये सब प्रॉब्लम में डिवीजन उस वक्त तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपके सब प्रॉब्लम का साइज 1 एलिमेंट ना हो जाए। क्लियर? यानी कि आप मतलब स्टार्ट में था n9 या n8, आप लोगों ने 4 4 देन 2 2, जैसे अभी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ n आपके पास 8 है, नेक्स्ट में ये 4 4 हो जाएंगे, नेक्स्ट में 2 2 हो जाएंगे और फिर आपके पास 1 1 एंड 1 1 हो जाएगा। तो आप लोगों ने 1 तक जो है इसको ले जाना है। तो ये इसका कंकर रूल है कि आपके सब प्रॉब्लम का एंड कहाँ पे होगा, जब तक आपके सब प्रॉब्लम का साइज जो है वो 1 एलिमेंट ना हो जाए। उसके बाद है कंबाइन। फिर हमने इन सीक्वेंस को, सॉर्ट सीक्वेंस को, यानी कि इन एलिमेंट को मर्ज करना है जो हमारे पास सिंगल सिंगल बच गए हैं, बट इन स्पेसिफिक ऑर्डर में। वो सॉर्ट ऑर्डर हम देखेंगे, यहाँ पे एक्सचेंज अप्लाई करेंगे कि कौन सा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो वो पहले आ जाए।
तो ये हमारे पास जो वर्क है ये किसका है, मर्ज सॉर्ट का है। तीन स्टेप कौन से हैं डिवाइड एंड कनकर के जो मर्ज सॉर्ट में अप्लाई हो रहे हैं। डिवाइड, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है डिवीजन का, n/2 का, यानी कि आपका इनपुट साइज जो है वो हमेशा हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। कनकर का क्या रूल है कि आप लोगों ने ये डिवीजन कब तक कंटिन्यू रखनी है, टिल यूर सब प्रॉब्लम साइज बिकम वन एलिमेंट, ठीक है, जब तक वो एक एलिमेंट ना बन जाए उस वक्त तक आप लोग इसकी रिकर्सिवली कॉल जो है वो कंटिन्यू रखोगे। थर्ड स्टेप कंबाइन करना है। कंबाइन में ये होगा कि जब आपके पास सब प्रॉब्लम वन साइज के आ गए तो फिर आपने उनको जब कंबाइन करना होगा तो उनको पहले से ही आप लोग ऑर्डर में रख देंगे। ठीक हो गया, तो ये आपके पास जो है कंबाइन प्रोसेस हो गया। तो ये हमारे पास वर्क है मर्ज सॉर्ट का। उसके बाद जो है ये आप लोग इसका एक सूडो कोड देख सकते हैं, सिंपल सा मर्ज सॉर्ट, और ये आपके पास एक एरे है जिसका नाम लेट करते हैं, यहाँ पे हम ए ले रहे हैं। अब आप लोग देखें इस एल्गो के 3 पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से। ए इज एरे, नेम, व्हाट इज पी, पी इज इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, और व्हाट इज आर, इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास 3 यानी कि मर्ज सॉर्ट का जो सूडो कोड होगा ये इसको 3 वैल्यू चाहिए, स्टार्ट एरे, दूसरा इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, एंड थर्ड एलिमेंट जो होगा इसका थर्ड पैरामीटर जो होगा वो क्या होगा, इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट। ठीक हो गया, और ये इसकी कॉल आप देख सकते हैं इनिशियली, यानी कि जब आप मर्ज सॉर्ट के सूडो कोड को फर्स्ट टाइम कॉल करेंगे तो ये आप एरे का नाम दे दें, ये वैल्यू पी की हो जाएगी और ये वैल्यू जो है आपके पास आर की हो जाएगी, और वो आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए आप लोग, मैं सर्कल कर रहा हूँ, पी को 1 और आर को जो है ये 8 कर दिया गया। ठीक हो गया, अब कि मर्ज सॉर्ट कैसे स्टार्ट होगा, पहला काम आप लोगों ने क्या करना था, डिवाइड, डिवीजन पहला स्टेप, और आपकी डिवीजन का जो है ये रूल है, देख लें आप लोग, ये अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप एरो भी देख सकते हैं कि यू आर गोइंग टू डिवाइड योर प्रॉब्लम। ठीक है, आप अपने प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहे हैं। क्या हमने यहाँ पे यूज किया, ये कौन से हमारे पास नोटेशंस हैं, फ्लोर, ये फ्लोर की हैं। अब फ्लोर में फिर मैंने आपको बताया था कि फ्लोर और सील फंक्शन में क्या फर्क है नोटेशन में, वो आपको क्लियर है। तो अब अगर यहाँ पे p की वैल्यू जो है वो हो 1 और r की वैल्यू हो 8, तो आपके पास जो q की वैल्यू होगी 1 + 8 डिवाइडेड बाई 2, और फ्लोर फंक्शन लगा दें, ये 9/2, तो ये हो जाएगा 4। q की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 4, और ये आप लोग देख सकते हैं। अब आपके पास आपका जो एक्चुअल प्रॉब्लम था वो 2 प्रॉब्लम में डिवाइड हो गया। अब वो 2 सब प्रॉब्लम क्या होंगे, उनकी एरे कैसे बनेगी, ये देख लें आप लोग। ठीक हो गया, और दूसरा वन 3 2 6, ठीक हो गया, ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 6 7 8। अब 2 सब प्रॉब्लम आ गए, यानी कि आपकी एरे जो एक्चुअल साइज n था वो डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे जो n होगा वो क्या होगा 4, और यहाँ पे भी n आप लोगों के पास क्या आ रहा है 4। ठीक हो गया, अब हमने इसके लिए दोबारा कॉलिंग फंक्शन लिखना है, जैसे ये लिखा हुआ है फर्स्ट के लिए। तो आप लोग कैसे इसको कॉल करोगे, मर्ज सॉर्ट ए, तो आपकी यही होगी, जो एरे है इसका नाम भी ए ही है, लेकिन ये सेकंड कॉल में इसका भी आपके पास नाम ए ही चलेगा, कामा स्टार्ट इंडेक्स 1 और लास्ट आपके पास जो है वो q डेट इज 4 हो जाएगा, और ये आपके पास p है, p1 है, और ये चीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें, ये जो मैंने एरो ड्रा की है। ठीक हो गया, ये कॉल हो रहा है,
उसके बाद इसके लिए भी तो आप लोगों ने मर्ज, इसको भी तो, ये भी तो आपका सब प्रॉब्लम है, इसको फर्दर हम सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉल हम कैसे करेंगे, मर्ज सॉर्ट ए कामा, अब आपके पास P नहीं यूज होगा, आपके पास Q+1 यूज होगा, क्योंकि Q+1 इट मीन्स 4+1 5 कामा देन R। तो अब आप लोग ये देख सकते हैं, ये यहां पे होगी। अब क्या होगा, फिर आपके पास जो ये फर्स्ट एरे थी ये फिर डिवाइड हो जाएगी और कितने इसमें बन जाएगी, इसकी Q आप दोबारा कैलकुलेट करें, इसके लिए P कितना है 1, R कितना है 4 और Q कितना हो जाएगा 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2.5 डेट इज 2, Q की वैल्यू हो गई 2। तो आपके पास फिर दो एरे बन गई, एक 5 2 पे और दूसरी जो बन गई है वो 4 7 पे। ठीक है, इसका ये आपके पास P हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा Q। ठीक है, और ये आपके पास Q+1 और ये आपके पास जो हो जाएगा R। फिर हम इसको कॉल करेंगे। तो अब ये रिकर्सिव फंक्शन है, ये अपने आप को कॉल कर रहा है, लेकिन इसमें एक फंक्शन ऐसा भी है, जब आपकी रिकर्सिव कॉलिंग कंप्लीट होगी तो फिर हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। हर बार जब भी आप दो सब प्रॉब्लम की कॉलिंग खत्म होगी तो आपका वही मर्ज फंक्शन कॉल होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपने मर्ज करना है, मर्ज किसको करना है, एरे। अब 3 आपको पैरामीटर चाहिए यहाँ पे, P, Q एंड देन R, क्योंकि आप लोग दो सब प्रॉब्लम लोगे तो P जो होगा, जैसे ये है, ये P हो जाएगा, ये आपके पास Q हो जाएगा और ये वाला R हो जाएगा। अब आप लोग दो सब प्रॉब्लम को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हम आगे सूडो कोड में भी पढ़ेंगे और इसका वो भी करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू भी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास जो है मेन आपका एल्गो है किस चीज का, कि आप मर्ज सॉर्ट को रिकर्सिवली कैसे कॉल करोगे। ओके, अब आप सिंपल यहाँ पे प्रोसेस देखें, एक एग्जांपल है, हमारे पास साइज है n = 8 एलिमेंट हैं, P आपके पास था 1 और R आपके पास है 8 और Q जो आप लोग कैलकुलेट करोगे 1 + 8/2, ये आपके पास हो जाएगा 4। ठीक है, और ये आप लोग देख रहे हैं ये 4 है। अब आपके पास दो सब प्रॉब्लम बन गए, एक आपके पास ये बन गया है और एक आपके पास सब प्रॉब्लम ये है। फिर हम मर्ज सॉर्ट को कॉल करेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, अब यहां पे देखें ये था P और ये आपके पास था Q, लेकिन जब कॉल हुआ तो ये आपके पास अब क्या कंसीडर होगा R और ये आपके पास P रहेगा। अब यहाँ पे जब ये कॉलिंग हुई, ठीक है, अब ये कैसे बना, Q कैसे बना, Q = P + R/2 1 + 4/2 इट मीन्स 2। तो अब यहाँ पे इस लेवल पे Q जो था वो 2 है और इसका जो Q है वो है 6। अब 6 कैसे है, क्योंकि P की वैल्यू है 5, R की वैल्यू है 8 और आप लोग की Q की वैल्यू जो फाइंड करोगे वो P + R/2 है। तो ये आपके पास हो जाएगा 5 + 8/2 इट मीन्स 13/2, तो ये आपके पास हो जाएगा 6। तो Q की वैल्यू अब इस सब प्रॉब्लम के लिए जो है वो क्या हो गई है, 6 हो गई है। अब ये भी तो सब प्रॉब्लम थे, अब दो में तो डिवाइड हो गए Q की बेस पे। ठीक है, ये P, ये आपके पास जो है Q, ये Q+1 एंड दिस वन इज R। फिर फर्दर आप लोग इसको फिर डिवाइड करोगे, फिर आप लोग मर्ज सॉर्ट को रिकर्सिवली कॉल करोगे तो आपके पास दो इंडिविजुअल एलिमेंट जो है वो फाइनली बच जाएंगे। और यही प्रोसेस था कि आपका, यानी कि कनकर का क्या प्रोसेस है मर्ज सॉर्ट में, कि आपने उस वक्त तक डिवीजन कंटिन्यू रखनी है जब तक आपको फाइनली आपका सब प्रॉब्लम जो है उसमें एलिमेंट जो होगा वो सिर्फ एक होगा। ठीक हो गया, तो ये तो था पहला स्टेप कि आप लोग डिवाइड करते रहे, कनकर यानी कि रिकर्सिवली कॉल कर करके आप लोगों ने उस सब प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, अब ये मर्जिंग का प्रोसेस है। अब आप लोग देख लें, पहले इन दोनों एलिमेंट को मर्ज किया जा रहा है 5 और 2 और ये रिवर्स प्रोसेस है। ठीक हो गया,
ये कंबाइन कर रहे हैं, मर्ज सॉर्ट के अंदर कंबाइन का प्रोसेस है, मर्ज का प्रोसेस है। अब 5 और 2 को हम वैसे नहीं लिख देंगे, हम इन दोनों को चेंज करेंगे कि अगर ये एलिमेंट छोटा है तो ये इधर आ गया और ये बड़ा एलिमेंट है इधर आ जाएगा। तो इसी तरह 4 और 7 को भी सॉर्ट करके रख देंगे, 1 और 3 को भी सॉर्ट करके रख देंगे। तो इसका मतलब है अब हम सॉर्टिंग अप्लाई करते जा रहे हैं फॉर कंबाइनिंग, बिफोर कंबाइनिंग। आप कंबाइन से पहले क्या करते जा रहे हो, सॉर्टिंग साथ साथ करते जा रहे हो। अब देखें 2, 5 और 4, 7 को हम इसमें रख रहे हैं। अब कैसे रखेंगे, इसका क्या रूल है, इसका क्या सूडो कोड है। आप लोग यहां से पहला एलिमेंट लोगे, इसका भी पहला एलिमेंट लोगे, आप कंपेयर करोगे कि कौन सा एलिमेंट स्मॉल है। अब आपके पास लेफ्ट सब प्रॉब्लम का एलिमेंट स्मॉल है तो 2 यहां पे आ जाएगा, ठीक हो गया। और इसका जो काउंटर होगा वो अब नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इधर है 5 और दूसरे सब प्रॉब्लम में क्या है 4, तो 4 और 5 को कंपेयर करें, 4 स्मॉल है तो 4 आपका जो है वो आपके पास उससे प्रीवियस जो सब प्रॉब्लम था उसमें वो कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे भी काउंटर जो है एक इंक्रीज हो जाएगा। अब ये जो काउंटर इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, अब इधर 7 है इधर 5 है, तो 5 और 7 में कौन सी वैल्यू स्मॉल है 5, तो 5 जो है वो आपके मेन प्रॉब्लम में फिर कॉपी हो गया। अब रह गया 7, तो 7 भी फाइनली कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह जो 2 सब प्रॉब्लम होंगे उनके हर एक एलिमेंट को हम स्टार्ट वाले एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट से हमने स्टार्ट करना होगा, फिर उसको कंपेयर करते हुए कि कौन सी वैल्यू कम है उसको हमने एक्चुअल एरे में जो है वो प्लेस करना है। दिस इज द कंबाइनिंग प्रोसेस। आप ये मर्ज कर रहे हो, ठीक है। पहले आप लोगों ने स्प्लिट किया, फिर उसके बाद उसको कंबाइन करते हुए आप लोगों ने उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइनल करना है। ओके, नेक्स्ट इज this one is second example, but here the total number are odd, यानी that is 11 numbers. You have 11 numbers. या आप लोग ये भी कह सकते हो it is not power of 2, या odd number भी आप कह सकते हो। Here you will start with value n equal to 11, p equal to 1 and r equal to 11. So what will be the value of q here? Floor p plus r divided by 2, 1 plus 11, 2 floor and it will be 6. So जब आपका मेन प्रॉब्लम डिवाइड हो रहा है तो उस वक्त q की वैल्यू क्या आती है 6, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 6 की बेस पे डिवाइड हुआ है। तो आपके 2 सब प्रॉब्लम बन गए। यहाँ पे अब आपके पास p ये है और r ये है, ठीक है। आप फिर इनको ऐड करके डिवाइड करें, q आपको जो मिल जाएगा वो 3 है। इस केस में p आपके पास 7 है, r आपके पास जो है 11 है। इन दोनों को फिर ऐड करें डिवाइडेड बाई 2, तो आपको जो q की वैल्यू मिल जाएगी वो 9 है। ये जैसे जिसको मैं अब सर्कल करता जा रहा हूं। अब ये 3 में डिवाइड हो गया, ये भी 3 में, ठीक है। अब यहाँ पे p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू जो है वो 3 है, r की वैल्यू जो है वो 3 है। इसका q क्या होगा, ये आपके पास होगा 2। इस केस में जो q की वैल्यू होगी वो 2 होगी, और यहाँ पे q की वैल्यू क्या होगी 5। ये आपके पास होगा p, ये आपके पास होगा r, ये भी आपके पास p, ये आपके पास r, और q की वैल्यू यहाँ पे जो हो जाएगी वो होगी 8। यहाँ पे p की वैल्यू जो है वो आपके पास है 10 और r की वैल्यू जो है वो है 11। और जब आप इसका q एवरेज लोगे तो ये आपके पास q भी जो है वो भी क्या हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। अब इसी तरह जब नेक्स्ट स्टेप पे आप जाओगे तो ये p होगा, ये आपके पास r होगा। अब आप q फाइंड करेंगे तो इसका q हो जाएगा 1, इसके q की जरूरत नहीं है, इट इज ओनली सिंगल एलिमेंट, लीव इट। और नेक्स्ट इसमें 2 है तो इसका p की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू जो है 5 है, और जब आप q फाइंड करोगे तो वो 4 होगा। ये भी सिंगल एलिमेंट है, इसको भी स्किप कर दें दोनों को। उसके बाद 7, 8 है, ये आपके पास p की वैल्यू है, ये आपके पास r की वैल्यू है। हियर वैल्यू ऑफ q विल बी 7 अगेन, ठीक है। वो आप वही एवरेज वाला फार्मूला आप यूज कर लें जो मैंने यहाँ पे टॉप पे किया हुआ है, ये जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ। हमेशा यही फार्मूला वो डिवीजन का फार्मूला अप्लाई करेंगे।
ये सिंगल है, इसको भी लीव, सिंगल सिंगल। अब आप ये देखें सारे सिंगल एलिमेंट बन गए हैं। अब जब हमने कंबाइन करना है तो कहां से स्टार्ट करेंगे? पहले 4 और 7 को कंबाइन करेंगे। वो आपको नेक्स्ट स्लाइड पे भी पता चल जाएगा कि क्या कैसे कंबाइन किया जा रहा है। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 4 और 7 को कंबाइन किया गया, तो 4 स्मॉल है, 4 यहाँ पे आ गया पहले और 7 बाद में आ गया। 2 पहले से पड़ा हुआ था, अब क्या होगा? ये 2 और इधर से 4 स्टार्ट होगा, यानी कि आप यहां से 4 से लेंगे, इधर से 2। इनमें से कौन सी स्मॉल वैल्यू है? 2 आपकी पहले स्टोर हो जाएगी, 4 आपके पास यहीं पे रहेगा। उसके बाद और यहाँ पे सब एरे जो है आपके पास खत्म हो चुकी है, सब प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, तो बाकी एलिमेंट को आप उसी आर्डर में रख देंगे जिस आर्डर में वो पड़े हुए हैं। इसी तरह जब आप इन दोनों का कंबाइनिंग देखें कि ये दोनों कैसे कंबाइन हो रहे हैं, स्टार्ट आप लोगों ने करना है 2 से और इधर स्टार्ट करना है 1 से। कौन सी स्मॉल वैल्यू है? 1 आप लोग प्लेस कर दोगे, फिर उसके बाद इधर इंक्रीमेंट कर दोगे, ये हो जाएगा 4 और वो पहले वाला जो था लेफ्ट सब एरे उसमें 2 ही है। उसके बाद आप 2 प्लेस कर दोगे, ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, इधर 4 है इधर भी 4 है, तो आप इनमें से एक 4 को आप यहाँ पे, ये डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन कैसे लगी हुई है, इफ स्टेटमेंट कैसे लगी हुई है, तो ये उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा 4 जो है यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अब हमने ये 4 कॉपी किया तो आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा 7 पे, तो अब आपके पास 7 और 4 है, तो फिर आप 4 प्लेस कर दोगे, कर्सर आ जाएगा 6 पे, फिर 6 प्लेस कर देंगे इधर से, फिर फाइनली जो है 7 को प्लेस कर देंगे। तो ये था हमारे पास मर्जिंग प्रोसेस जो हम रिवर्स में वो करते हैं। अब मर्जिंग कैसे होगी, यानी इसका सूडो कोड क्या है, इसकी वर्किंग कैसे होगी, वो आप लोग देख सकते हैं। इनपुट एरे ए और विद इंडेक्स PQR सच दैट कि ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ P जो है मे बी इक्वल और लेस देन ऑफ Q। आप प्रीवियस एग्जांपल में देखें, यहाँ पे इस केस में P की वैल्यू जो है वो Q की वैल्यू के बराबर है, ठीक हो गया। इस केस में P की वैल्यू जो है लेस है, डेट इज 1, किससे? Q की वैल्यू से जो है 3, तो P यहाँ पे लेस देन Q है और यहाँ पे जो है इक्वल Q है, तो दोनों केसेस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन R Q जो है वो R के इक्वल नहीं हो सकेगा। और सब एरे आर सॉर्टेड, यानी कि सब एरे जो हैं वो सॉर्ट होती जाएंगी और फाइनली you will get a single sorted sub array at each level of your recursive tree। जो ट्री बना रहे थे आप सब प्रॉब्लम में, तो जब आप कंबाइन करते हुए आ जाओगे तो आपको हर जो है स्टेप उसका जो है हर लेवल जो है रिकर्सिव ट्री का, उस पे आप लोगों को सॉर्टेड एरे मिलेगी। तो ये मर्जिंग प्रोसेस का इंट्रोडक्शन था कि आपके एलिमेंट मर्ज कैसे होंगे। आइडिया क्या है देखें आप लोग, चूज द स्मॉलर ऑफ 2 टॉप कार्ड्स, ठीक है। जैसे आप लोगों के पास मैंने अभी बताया कि अगर आप लोग इन दोनों को मर्ज करना चाहते हैं, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है और इसमें 2 और 4 है, तो आप लोग मर्ज करना चाहते हैं इनको, तो क्या होगा? इनमें से कौन सा पहले आएगा? 1, ओके, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड देन फिर 5, ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो है आप लोगों ने स्मॉलर जो 2 सब एरे होंगी उनमें से हमेशा दोनों को स्कैन करना है सब एरे को, लेकिन स्मॉलेस्ट वैल्यू को जो है एक्चुअल रिजल्ट में पुट करते जाना है। रिमूव इट एंड प्लेस इनटू द आउटपुट फाइल, यानी आउटपुट जो आपकी वो है जो आप लोगों ने एरे डिफाइन की हुई है उसमें आप लोग पुट करते जाओगे। जैसे ये आपके पास आउटपुट है और ये आपके पास एक सॉर्टेड वो है और ये दूसरी सॉर्टेड सब एरे हैं, ये दोनों आपके पास क्या हैं? ये सब एरेज हैं, ठीक हो गया। ये इसका तो फंक्शन है। नेक्स्ट में देखें, अब इस एग्जांपल को आप लोग देखें, हमने इन एलिमेंट को वो किया, यानी इसकी डिवीजन की थी, ये एलिमेंट है। वैसे तो एलिमेंट पूरे हमारे पास इनपुट साइज इनफाइनाइट है, लेकिन हम 9 से 16 की मर्जिंग करना चाहते हैं। ये कैसे मर्ज हुए देख लें आप लोग। पहले आप लोग देखें, इसके लेफ्ट एरे जो है सब एरे ये है और राइट सब एरे ये है।
इसका भी आप काउंटर चला लें i, इसका भी आप लोग चला लें j। ठीक हो गया। अब आप कंपेयर करें, कैसे कंपेयर करेंगे? इफ l ऑफ i लेस देन r ऑफ j, अगर लेफ्ट ऑफ i जो है वो लेस है r ऑफ j से, तो इसका मतलब है कि ये छोटा एलिमेंट है। ठीक है। लेकिन अगर एल्स में क्या होगा? एल्स में कौन सा एलिमेंट छोटा होगा? वो फिर आपके पास जो हो जाएगा वो r वाला हो जाएगा। अब हमने इन एलिमेंट को करना क्या है? इनमें से जो छोटा एलिमेंट है उसको हमने एक्चुअल एरे में रख देना है। तो आपके पास हो जाएगा a ऑफ k इक्वल टू r ऑफ j हो जाएगा। ठीक हो गया। यहां r से वैल्यू हमने उठा के किसको रख दी? a में, और उसका इंडेक्स कौन सा है? एरे a को जो हैंडल कर रहा है वो k है, और एरे l को जो इंडेक्स नंबर है, जो लूपिंग वेरिएबल है, वो i है, और एरे राइट जो है इसका इंडेक्स वेरिएबल कौन सा है? वो j है। ठीक है। तो अब इधर क्या लिखोगे? a ऑफ k इक्वल टू लेफ्ट ऑफ i हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने k को भी इंक्रीज करना है, और इधर i को भी इंक्रीज करना है, और इधर आप लोगों ने k को भी इंक्रीज करना है, और आप लोगों ने j को भी इंक्रीज करना है। तो ये बस आपके पास जो है मर्जिंग का प्रोसेस है। ठीक हो गया। अब अगले दो तीन स्लाइड में यही एग्जांपल है, आप लोग देख लें। स्टार्ट यहां से देखें 1 यहां पे शिफ्ट हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट में देखें यहां से 2 शिफ्ट हो गया, इधर क्रॉस होता जा रहा है। नेक्स्ट में क्या शिफ्ट हुआ है? फिर यहां से 2 शिफ्ट हो गया, ये वाला, तो ये 2 आ चुका है। इस तरह फिर इसके बाद 3 आ रहा है नेक्स्ट स्टेप में। ये देखें 3 शिफ्ट हो गया, के बढ़ता जा रहा है, के एक्सीड हो रहा है। ठीक हो गया। इधर से जे एक्सीड हो रहा है। उसके बाद 4 आएगा, देखें ये 4, ये जो 4 था ये ट्रांसफर हो गया, ये 4 यहां तक पहुंच गया है। ठीक हो गया। उसके बाद 5 का नंबर है, 5 जाएगा, ये आपके पास 5 शिफ्ट हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद 6 का नंबर है, तो ये 6 यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद फाइनली जो है वो 7 का नंबर है, और 7 यहां से शिफ्ट हो जाएगा। दिस वाज द मर्जिंग प्रोसेस, और उसकी एग्जांपल दी कि हम कैसे मर्ज करेंगे। ठीक है। एक लेफ्ट सब एरे, एक राइट। हमने ये देखना है कि लेफ्ट का एलिमेंट जो है वो छोटा है या राइट वाला, तो जो छोटा होगा वो हम एक्चुअल एरे में जो है वो पुट करते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड मर्जिंग प्रोसेस। ठीक है। अब इसका सूडो कोड क्या होगा? ये इसका सूडो कोड है कि मर्जिंग प्रोसेस कैसे होगी। ठीक है। अब आप लोग देख लें, ये एरे है, ए जो है एरे, आपके पास पी जो है ये इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कौन सी एरे? लेफ्ट। ठीक हो गया। और जो ये क्यू है ये आपके पास लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे सब एरे एल का लास्ट इंडेक्स होगा। ठीक हो गया। आर क्या है? लास्ट इंडेक्स ऑफ राइट सब एरे आर। ठीक हो गया। इन तीनों के वो मीनिंग आप लोगों ने याद रखने हैं। पी जो लेफ्ट सब एरे होगी इसके पहले एलिमेंट का इंडेक्स, क्यू जो लेफ्ट एरे होगी उसके लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स, और आर जो राइट एरे होगी इसके जो आपके पास राइट साइड का एलिमेंट होगा यानी कि लास्ट एलिमेंट होगा, ये उसके इंडेक्स को पॉइंट करेगा। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने कंप्यूट करना है n1 और n2। n1 एंड n2 क्या है? ये साइज है आपके पास कि लेफ्ट एरे का कितना साइज है n1 और राइट का कितना है n2। अब आपने कॉपी द फर्स्ट n1 एलिमेंट इनटू, आप पहले लेफ्ट एरे को बना लें फिर राइट को बना लें। अब आप मर्जिंग का प्रोसेस देखें क्या होगा। ये देख लें आप लोग, ये लेफ्ट एरे, ये राइट हो गई, ये P हो गया, ये आपके पास ये Q हो गया, ये P हो गया, ये Q+1 और ये R नंबर भी दिए हुए हैं। अब इसका जो इंडेक्स वेरिएबल होगा वो होगा I,
और इसका जो इंडेक्स वेरिएबल होगा वो होगा j, और इसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो आपके पास होगा k, जो आपकी आउटपुट एरे बनेगी। ठीक है, अब आप लोगों ने लूप कहां से चलानी है, k अब एक्चुअल इसके लिए चलानी है। k क्या होगा, ये इंडेक्स होगा आपकी एक्चुअल एरे का। अब 1 से r तक, 1 से n तक आप लोग लूप चलाओगे। ठीक है, और r जो होगा ये n1 प्लस n2 हो जाएगा, जितना उसका साइज है उतना उसका साइज है दूसरे एरे का, दोनों कंबाइन हो जाएंगे। और ये वो चेक है जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि इफ लेफ्ट ऑफ i लेस देन r ऑफ j, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट एरे का एलिमेंट छोटा है तो वो क्या होगा, वो आपके एक्चुअल आउटपुट एरे में जो है शिफ्ट हो जाएगा, वरना क्या होगा, जो r वाला एलिमेंट है वो आपके पास एरे में शिफ्ट हो जाएगा। और अब यहाँ इस केस के लिए k की वैल्यू जो थी वो थी 1, और आपके पास कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो रही थी जिसको मैंने एरो लगाया है। तो अब कौन सा एलिमेंट शिफ्ट हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ से इससे ट्रांसफर हो जाएगा। अब इधर आउटपुट एरे शो नहीं की गई, तो आप लोग यहाँ पे इसको, ये 1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे। अब j में इंक्रीज हो जाएगा, j हो जाएगा अब ये, ठीक हो गया, सेकंड एलिमेंट ऑफ राइट एरे, और i किसको प्रेजेंट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लेफ्ट एरे। अब ये दोनों बराबर हैं, तो अब कंडीशन हमारे पास है लेस देन आर इक्वल टू, तो ये वाला जो 2 है ये ट्रांसफर हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ गया। अब i जो है वो आपका सेकंड एलिमेंट ऑफ लेफ्ट एरे को प्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया। इसी तरह अब इधर 2 पे हम है और इधर हम है 4 पे, तो कौन सा स्मॉल वैल्यू है 2, तो 2 यहाँ एरे में आ जाएगी, और ऑटोमेटिकली क्या होगा आपके पास यहाँ पे j की वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाएगी, और j आप किसको पॉइंट करेगा, वैल्यू थर्ड को, किसकी वैल्यू थर्ड को, राइट एरे की। और ये k जो है पहले 1 था, फिर k 2 हुआ, फिर k 3 हुआ, और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ये है हमारे पास मर्जिंग प्रोसेस। उसके बाद है कि इसके हम रन टाइम कैसे एवेलुएट करेंगे। आप सिंपल देख लें यहाँ पे, इनिशियलाइजेशन, जब आप एरे कॉपी करते हैं, यानी 2 आप एरे बनाते हैं, ये आपकी लेफ्ट के लिए और ये राइट के लिए, और जब आप इस पे आप बिगर नोटेशंस, यानी कि आप लोग इसके ऊपर एसिम्प्टोटिक नोटेशन अप्लाई करते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ हो था कि n1 प्लस n2 हो तो इनमें से थीटा या बिगो हो तो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास थीटा, ये n ही काउंट होगा। ये इसकी वो है कॉपी करने की कम्प्लेक्सिटी हो गई। ठीक है, उसके बाद हम एडिंग द एलिमेंट टू द फाइनल एरे, वो जो a में हम एलिमेंट रख रहे हैं, ये देखें ये मर्ज होके यहाँ पे आ रहे हैं। अब ये कितने आए हैं, n आए हैं ना हमारे पास, n1 और n2 ये दोनों ऐड होंगे, 4 उसमें एलिमेंट है 4 उसमें है, तो 8 एलिमेंट आएंगे, तो आपके पास इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो क्या काउंट होगी, वो होगी n। अब टोटल टाइम ऑफ मर्ज क्या होगा, वो होगा थीटा n, क्योंकि आप लोगों को जितने लेवल पे आप डिवाइड करते हुए गए थे उतने लेवल पे आपको वापस आना है, तो ये आप लोगों के पास टोटल टाइम ऑफ जो है मर्ज काउंट हो जाएगा। उसके बाद यह है कि हमने इसी इक्वेशंस को देखते हुए एक रेकरेंस रिलेशन बनानी है मर्ज सॉर्ट के लिए। ठीक है, अब क्या है Tn, अब Tn क्या होगा, रनिंग टाइम ऑन द प्रॉब्लम ऑफ साइज n, जो हम ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब डिवीजन रूल कैसे हमने अप्लाई किया था, डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम, और हमने n/2 लिया था। ठीक है, इसका मतलब है b की वैल्यू जो थी वो यहाँ पे 2 काउंट होगी, और टेक्स ये डिवीजन टाइम है, आपको कितने डिवीजन करने पड़े हैं उसकी भी कम्प्लेक्सिटी n है। तो हमारे साइड में जो हम डिवीजन कर रहे हैं वो आपके पास उसकी कम्प्लेक्सिटी आप क्या काउंट करोगे, जो डिवीजन की कम्प्लेक्सिटी है वो आप n लोगे, तो d ऑफ n जो है ये कम्प्लेक्सिटी ऑफ डिवीजन है। उसके बाद कंकर है, आप लोग कैसे इसको सॉल्व करोगे, आप लोगों के पास 2 वो हो रहे हैं इक्वल, तो a की वैल्यू जो है आप लोगों के पास क्या हो जाएगी 2, और जब आपकी कंबाइन एरे हो रही है, यानी कि वो जो सब प्रॉब्लम कंबाइन हो रहे हैं, तो उसकी कम्प्लेक्सिटी आप लोगों के पास हो गई Cn। तो आप लोग इन तमाम को ऐड करें तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, और ये कब होगा, जब आपके पास टोटल एलिमेंट जो है वो आपके कम है, कितने से
1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 या इस तरह का जो है वो आपके पास उसकी कास्ट जो है वो 1 काउंट हो जाएगी। अदरवाइज आप लोगों के पास ये है, ये डिवीजन की कंप्लेक्सिटी है, ये कंबाइनिंग की है, और ये आपके पास कॉन्कर की कंप्लेक्सिटी है, ये कॉन्कर की फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद जो है, अब आप देखें स्टेप वाइज जो हमारे पास स्टेप थे, कंप्यूट क्यू एज एवरेज ऑफ द पी एंड आर। तो आपके पास एवरेज क्यू, जो क्यू आप कैलकुलेट करते रहते हो, डिवाइड करते रहते हो, उसकी कंप्लेक्सिटी कांस्टेंट ली जा रही है। ठीक है, कॉन्कर, ये आपके पास वही रूल अप्लाई हो गया, ये हमारे साठ के है। ठीक है, और हमने जो जनरल डिवाइड एंड कॉन्कर का क्या रूल देखा था, 2t/n/b। तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि वहां पे b की वैल्यू क्या है, 2 है। a 2 सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो रहा है, हर स्टेप में 2 सब प्रॉब्लम बन रहे हैं, तो a की वैल्यू भी 2 और b की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। उसके बाद है कंबाइन। अब कंबाइन में आपके पास n है, क्योंकि आपको n एलिमेंट को हर स्टेप के ऊपर कंबाइन करना पड़ता है, तो उसकी कंप्लेक्सिटी आपके पास हो गई क्या, n। ये डिवीजन की कंप्लेक्सिटी 1 क्यों है, वो इसलिए कि हर डिवीजन आप लोग एक एक्सप्रेशन सॉल्व करते होते हो, p + r/2। तो आपको पता है कि जो भी एक्सप्रेशन होती है, जो स्टेटमेंट अरिथमेटिक हो या कंपैरिजन हो, तो उसकी कास्ट 1 स्टेप के लिए 1 काउंट कांस्टेंट कास्ट की जाती है। यहाँ पे मैं c1 ये भी ले सकता था, लेकिन आप लोग θ1 उसको काउंट करोगे। अब θ1 को आप यहाँ से हटा दें, और बाकी वही रिलेशन, आप जो एक्चुअल रिलेशन क्या थी, ATN/B प्लस डिवीजन की कंप्लेक्सिटी और प्लस आपके पास जो था वो कंबाइन होने की कंप्लेक्सिटी, जब आप कंबाइन करते हो। तो अब ये जो था, ये आपके पास θ1 था, ये आपके पास θn है, और इधर 2t और n/2 ये आपके पास टोटल कंप्लेक्सिटी हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हमारे पास रेकरेंस रिलेशन किसकी बन गई है, मार्सार्ट की। ये रेकरेंस रिलेशन है। अब हम इसको मास्टर थ्योरम के मुताबिक अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, कि इसका रिजल्ट क्या आता है। अब मास्टर थ्योरम में क्या था, हमें a, b और d की वैल्यू देखनी होती थी। a की वैल्यू जो है यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू भी 2 है, और d की वैल्यू जो है आपके पास ये f(n) है। तो f(n) में हाई ऑर्डर टर्म n है, इसकी जो पावर है वो 1 है। ठीक हो गया। फिर हम क्या सॉल्व करते थे, हम सॉल्व करते थे कि a की वैल्यू क्या है 2, और b/d की वैल्यू क्या है, इसका मतलब 2/1, ये भी तो 2 है। और जब a = आपके पास हो जाए b की पावर d, देन आप लोग मास्टर थ्योरम का कौन सा रूल अप्लाई करते हो, θn की पावर d log n, ये अप्लाई करते हो, और θn की पावर d की पावर 1 log n, और θn log n जो है वो इसकी कंप्लेक्सिटी बन जाएगी। ठीक हो गया। तो पहले हमने क्या किया, जनरल डिवाइड एंड कॉन्कर की कंप्लेक्सिटी यानी रेकरेंस रिलेशन को डिस्कस किया, और जनरल क्या थी, वो आपके पास थी ATN/B प्लस DN प्लस CN था। और फिर हमने मार्सार्ट के मुताबिक इस फार्मूले की वैल्यूज को रिप्लेस किया। अब जब मार्सार्ट के मुताबिक हमने इसको रिप्लेस किया, तो हमारे पास ये रेकरेंस रिलेशन जो है वो फॉर्म हो गई। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें ये इसका जनरल वो है, यानी कि कंप्लेक्सिटी का वो था। रनिंग टाइम जो है इसका, हमें क्या एडवांटेज है मार्सार्ट का इसकी रनिंग टाइम से ना, ये ऑलवेज आपको गारंटी देता है कि, अब लाजमी बात है, इसकी कंप्लेक्सिटी को आप व्यू करें तो डिवीजन तो आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो log n आ रहा है, और ये जो n आपका आ रहा है ये किसको, इसको रेफर कर रहा है, ये कंबाइनिंग प्रोसेस को कर रहा है, कंबाइन जब आप करते हैं, और ये आपके पास जो है वो डिवीजन को वो कर रहा है, कॉन्कर का वो अप्लाई कर रहा है। ठीक हो गया। डिसएडवांटेज क्या है, इसको रिक्वायर एक्स्ट्रा स्पेस ऑफ n, वाई, बिकॉज यू आर गोइंग टू मर्ज एलिमेंट्स। तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा आपको स्पेस जो है वो कंज्यूम करनी पड़ती है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि मार्सार्ट में आपको n एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड होगी, और एडवांटेज क्या है कि
ये ऑलवेज, चाहे इनपुट साइज जितना भी हो, ऑलवेज ये आपको गारंटी देगा किस चीज की, n log n कम्प्लेक्सिटी की। चाहे इनपुट आपका 10 एलिमेंट्स है, चाहे 20 एलिमेंट्स है, या 100 एलिमेंट है। तो दिस वाज द मर्ज सॉर्ट प्रोसेस। और नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस क्विक सॉर्ट। व्हाट इज क्विक सॉर्ट? अब क्विक सॉर्ट भी जो है ये भी लाइक मर्ज सॉर्ट डिपेंड ऑन डिवाइड एंड कनकर प्रिंसिपल। ये भी डिवाइड एंड कनकर प्रिंसिपल के मुताबिक वर्क करती है। अब इसकी वर्किंग में भी वही आपके डिवीजन का और फिर कनकर का प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होगा। अब कैसे होगा ये आप फंक्शन देखें इसका क्विक सॉर्ट का। डिवाइड आप कैसे करोगे? 3 प्रिंसिपल थे ना। फर्स्ट वन डिवाइड एंड कनकर के डिवाइड कैसे होगा, किस रूल के तहत होगा, फिर आप कनकर का वो करते थे, और फिर आप उसके बाद जो था थर्ड पे वो कंबाइन करते थे। अब हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि डिवाइड कैसे होगा क्विक सॉर्ट में। कैसे होगा? आपके पास ये आपके पास एरे है, जैसे मर्ज सॉर्ट आपके पास एरे लेता था सूडो कोड, ये एरे नेम, और व्हाट इज पी? पी इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एज इन मर्ज सॉर्ट। और what is R? R is also index, it is index of last element, same as in case of merge sort। जैसे merge sort में था उसी तरह यहाँ पे भी है कि P जो है वो इंडेक्स होगा फर्स्ट एलिमेंट का, और जो R होगा वो इंडेक्स आपका किसका होगा? लास्ट एलिमेंट का। अब डिवाइड में क्या होगा? पार्टीशन द एरे इनटू 2 सब एरेज। ठीक है, सब एरे उसी तरह बनेगी जैसे आपके पास मर्ज सॉर्ट में बन रही थी, बट इसमें क्या होगा? जो भी सब एरे बनेगी तो आपके पास जो ए और पी यानी कि लेफ्ट वाली सब एरे होगी, ये सारे स्मॉल एलिमेंट होंगे एज कंपेयर टू राइट एरे के। अब आप लोग इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे देख सकते हैं, देखें ये लेस देन आर इक्वल टू, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं, सारे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें होंगे, और ये आपके पास जो होगी एरे, ये आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू को पॉइंट करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू को। अब ये आपके पास 2 वो बन चुके हैं, ये आपकी एक्चुअल एरे है, और इसको हमने 2 सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया, 2 सब एरे में, एक लेफ्ट एक राइट, और लेफ्ट में जो है ये आपका इंडेक्स नंबर 1 होगा। अब ये क्यू है जिसको अभी हम कैलकुलेट करने का प्रोसेस सीखेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट होता है, और आर आपके पास जो है वो आपके साइज जो है जितना भी एरे का साइज होगा ये एन वैल्यू को उसी को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये तो था डिवाइड का प्रोसेस। मर्ज सॉर्ट में इजी था कि हम हाफ हाफ डिवाइड करते थे, p प्लस आर डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें कैसे करेंगे वो हमें प्रोसेस अभी पता चल जाएगा। कनकर रूल, अब आपने हर सब प्रॉब्लम को, जैसे मर्ज सॉर्ट का कनकर रूल था कि आप लोग अपने सब प्रॉब्लम को फर्दर सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते जाते हो, और कब तक डिवाइड करते हो? जब तक वो या तो सिंगल एलिमेंट नहीं बच जाता, या आप लोगों के पास वो ऑलरेडी जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में नहीं हो जाता। और कंबाइन द एरे आर सॉर्टेड इन प्लेस। क्विक सॉर्ट में जो है ये आप इसलिए क्विक सॉर्ट को इन प्लेस सॉर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को कोई एडिशनल जो है वर्क नहीं करना पड़ता टू कंबाइन, जैसे मर्ज सॉर्ट में था। मर्ज सॉर्ट में हमें एडिशनल काम करना पड़ता था, अपने एलिमेंट को दोबारा मर्ज करना पड़ता था, लेकिन क्विक में नहीं करना पड़ेगा, और इंटायर जो है एरे आपके पास क्या हो जाएगी? वो सॉर्टेड हो जाएगी। तो क्विक सॉर्ट में डिवाइड एंड कनकर है, बट नो कंबाइन प्रोसेस। बट इन मर्ज सॉर्ट आपके पास तीनों स्टेप जो है डिवाइड एंड कनकर प्रिंसिपल के जो है वो फॉलो किए जा रहे हैं। अब क्विक सॉर्ट का जो सूडो कोड है, जो मेन सूडो कोड, जैसे मर्ज सॉर्ट में आप लोगों के 2 थे, एक वो रिकर्सिव फंक्शन यानी मर्ज सॉर्ट, और दूसरा जो था वो मर्ज का था, जिसमें हम एलिमेंट को मर्ज कर रहे थे बैक इसके लिए। अब यहाँ पे भी देखें आप लोग, मर्ज सॉर्ट की तरह ये भी एरे और 3 ये पैरामीटर्स हैं, ये दोनों इंडेक्स हैं, और ये आपके पास जो है एरे है, ये रिसीव कर रहा है। और इनिशियली क्या होगा, आपने पूरी एरे सेंड करनी है, तो p की वैल्यू 1 सेंड करोगे, और r की वैल्यू जो है वो आप लोग n सेंड करोगे। अब ये देखना है कि इफ p लेस देन आर इक्वल टू आर, लेस देन आर नॉट इक्वल टू p लेस देन आर, देन फिर आप लोगों ने क्या करना होगा? q की वैल्यू को फाइंड करना है। अब मर्ज सॉर्ट में तो आसान था कि q इक्वल टू हम p प्लस आर ओवर 2
ये लिख लेते थे इन मर्ज सॉर्ट। लेकिन यहां पे हमें क्या करना पड़ रहा है, यहां पे हमें एक और फंक्शन कॉल करना पड़ रहा है, और यही फंक्शन हमें क्यू की वैल्यू रिटर्न करेगा कि हम अपनी एरे को किस तरह दो सब एरे में डिवाइड करेंगे। इधर तो क्यू आप फार्मूले के तहत वो कर लेते थे, क्योंकि वहां पे डिवीजन पे क्या था, आपके इक्वल कांस्टेंट कास्ट थी। आपके पास कांस्टेंट कास्ट क्यों आती है, क्योंकि ये तो एक एक्सप्रेशन है जो हम सॉल्व करते थे, डिसाइड कर लेते थे कि हाफ एलिमेंट ये हो गए, हाफ एलिमेंट हमारे पास ये हो गए। इधर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक अलग फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। अब जब ये फंक्शन की कॉलिंग खत्म होगी, आपको क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, तो फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि जैसे ये आपके पास पहले स्टेप में ये चीज थी 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास पी था, ये क्यू था, ये क्यू था। और अब हमने डिवाइड तो नहीं करना, हाफ तो नहीं करना, हम इसको पास करेंगे इस फंक्शन में, और ये हमें वैल्यू रिटर्न करेगा क्यू की। अब क्यू यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और मे बी 1 भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो अब ये डिपेंड करेगा कि हम क्यू यानी पार्टीशनिंग एल्गोरिथम पे काम करेगा, डिपेंड करेगा कि पार्टीशन एल्गोरिथम की कोडिंग क्या है, उसके मुताबिक ये फिर आपको क्यू की वैल्यू जो है वो रिटर्न करके देगा। ओवरऑल इसकी जो रेकरेंस रिलेशन बनती है आपके पास क्या हो गया, ये क्यू जो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, हो सकता है एंड टाइम के बाद आपको मिले, ये आपके पास टोटल आपके पास ये कंपैरिजन हो गए जब आप वो डिवाइड कर रहे हो, और ये फाइनल आपका फंक्शन हो गया। ठीक हो गया। तो फर्दर हम इस इक्वेशन को और भी हम आगे जाके सॉल्व कर लेंगे। अब यहां पे देखें कि पार्टीशनिंग द एरे, हम पार्टीशनिंग फंक्शन को कैसे ऑपरेट करेंगे, क्या है पार्टीशनिंग के लिए। देखें आप लोग, देयर आर डिफरेंट वे टू डू दिस। हमारे पास मैनी वेज हैं कि हम पार्टीशनिंग का डिसाइड करें कि हम कैसे करेंगे, हाफ में भी करने या किसी और इसमें करें। ईच हैज इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। यानी कि अब पार्टीशन जो क्विक सॉर्ट है, इसमें हम एरे को पार्टीशनिंग करने के मैनी वेज हैं, लेकिन मर्ज सॉर्ट में सिर्फ एक ही वे था, वो p प्लस आर ओवर 2 था, जो हम इजीली डिटरमाइन कर लेते थे। ठीक हो गया। अब इसमें जो सबसे और पार्टीशन जो है ये सबसे बेस्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ए पिवट या पाइवोट आप कह सकते हैं, पिवट भी हम पढ़ते हैं, पिवट एलिमेंट एक्स अराउंड विच पार्टीशन, यानी कि हमने इस एरे में एक पिवट एलिमेंट को सर्च करना है। अब उसका जो इंडेक्स होगा इट विल बी कॉल्ड क्यू। अब पिवट एलिमेंट कौन सा होगा, ठीक है, और ये पार्टीशन एल्गोरिथम उसको कैसे आपको रिटर्न करेगा, वो हमारा नेक्स्ट स्लाइड में जो है, नेक्स्ट कमिंग स्लाइड में ये शो हो जाएगा। अब आप लोग देख लें, स्टार्ट आप कर रहे हैं, ये आपके पास आई हो गया। आई को कैसे स्टार्ट करेंगे आप लोग, आई जो होगा ये आपके पास p-1 से स्टार्ट होगा, और j जो होगा ये आपके पास r+1 से स्टार्ट होगा, और आप एरो भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। और आप लेट करें कि फर्स्ट वन इज योर पिवट एलिमेंट, फर्स्ट वन इज पिवट एलिमेंट। आप लोग देख लें पिवट x = 5। ठीक है। अब यहां पे देखें, आपने ये गैस करना है कि पिवट एलिमेंट के जो राइट आपने क्या पढ़ा था क्विक सॉर्ट के, क्विक सॉर्ट में ये है कि जिस एलिमेंट को आप सर्च करोगे ना, मसलन ये एलिमेंट है, ये ऐसे ये लोकेशन आपकी है जिस पे आप एरे को दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे हो, तो इसकी जो वैल्यू यहां पे होगी, मसलन इधर है 4, तो आपके सारे वैल्यूज जो हैं वो 4 से ग्रेटर होंगे, और इस साइड पे जो है सारे वैल्यू से ये जो है 4 ग्रेटर होगा। ठीक हो गया। यानी कि ये वैल्यू लेस में आ जाएंगी और ये वैल्यू जो है ग्रेटर में आ जाएंगी। 4 से बड़ी वैल्यू राइट साइड पे होंगी और 4 से जो छोटी वैल्यू होंगी वो लेफ्ट साइड पे होंगी। तो ये पिवट का एक्चुअल फंक्शन है। ठीक है कि पिवट एलिमेंट जो आप लोग फाइंड करोगे एक एरे में, उसके लेफ्ट साइड वाला डेटा स्मॉल होगा और राइट साइड वाला जो है वो क्या होगा, वो लार्ज होगा। ठीक है। अब हम लेट तो हमने कर लिया कि दिस वन इज पिवट एलिमेंट, तो अब इसके लेफ्ट पे तो कुछ नहीं है, लेकिन राइट पे तो मैनी एलिमेंट पड़े हैं जो इससे छोटे भी हैं। वो राइट पे क्यों पड़े हुए हैं, जैसे आप देखें 2 जो है ये इससे छोटा है 5 से, लेकिन राइट साइड पे पड़ा हुआ है। तो अब हमने क्या करना होगा, हमने अब
जो है पार्टीशन जो प्रोसेस है उसको सॉल्व करना है कि हम पिवट एलिमेंट को उसकी अपनी एक्चुअल लोकेशन तक पहुंचा दें और हमें क्यू रिटर्न हो जाए। ठीक है, अब पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में यही जो एलिमेंट है ये 7 से चेक हो रहा है, 7 तो इससे बड़ा एलिमेंट है तो वो पड़ा रहे राइट साइड पे। ओके, आप जे को एक डिक्रीज कर दोगे, जे अब आ जाएगा इस जगह पे, यानी कि आप लोग देख सकते हैं अब जे इसको पॉइंट कर रहा है 3 को। अब इधर जो था 3, अब 3 को चेक किया जाएगा। अब यहां पे मैं इसको क्लियर करता हूं पहले। अब आप लोग देखें स्टार्ट में आपके पास जो पिवट एलिमेंट है वो है x = 5। अब आपने चेक किया कि क्या a ऑफ j जो है वो बड़ा है x से, तो पहले j में क्या था आपके पास जो था, ये इंडेक्स नंबर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, a ऑफ 8 जो है वो बड़ा है x से और ये 7 था और ये आपके पास था 5। कंडीशन ट्रू थी, तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो फिर आप लोगों के पास j जो है वो माइनस माइनस हो जाएगा, एक डिक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया, अब जैसे ये यहां पे हो गया, अब क्या होगा, फिर आप लोग यही चीज चेक करोगे कि a ऑफ j जो है क्या ये ग्रेटर है x से। अब आपके पास है a ऑफ 7 और x, a ऑफ 7 जो आपके पास है 3 ग्रेटर देन 5। नो, कंडीशन इज फॉल्स, यहां पे कंडीशन फॉल्स है, तो हम j में डिक्रीज नहीं करेंगे, हम अब स्विच कर देंगे, इन दोनों वैल्यू को चेंज कर देंगे, यानी कि ये जो j है, अब ये जो j वाली वैल्यू है इसको और इसको हम स्विच कर देंगे। अब पिवट एलिमेंट जो है इस जगह पे आ जाएगा, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये x आ चुका है और यहाँ की जो वैल्यू होती 3 वो यहाँ पे आ चुकी है, ये यहाँ पे ये वैल्यू नहीं, ये वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट हो गई। ठीक हो गया, अब क्या होगा, अब आपके पास ये वाला काम होगा कि आपके पास चेक होगा कि क्या a ऑफ i जो है वो लेस देन है x से। ठीक हो गया, इधर तो था जब हम j के साथ कंपेयर करते थे तो ग्रेटर देन चेक करते थे, अब i के साथ कंपेयर करेंगे तो हम लेस देन चेक करेंगे। ठीक है, तो a ऑफ i, a ऑफ 1 लेस देन x, राइट, क्योंकि a ऑफ 1 में 3 है और वो 5 से कम है, यानी कि 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। एंड जब ये ट्रू है तो आप i में इंक्रीज करोगे, j में डिक्रीज होगा, i में इंक्रीज होगा। अब आपके पास क्या होगा, i इंक्रीज हो गया, ये देखें, और ये तीनों से आप इस स्टेप में देख लें, तीनों बार i इंक्रीज हुआ। ठीक हो गया, उसके बाद अब यहां तक जब पहुंचा था तो 5 जो था ये खुद इससे बड़ा एलिमेंट था, ये 6 से, 6 और 5 को कंपेयर किया, यहां से आप देख लें। अब ये बड़ा एलिमेंट इसके लेफ्ट पे पड़ा हुआ है, तो इसको लेफ्ट पे नहीं होना चाहिए, इसको तो राइट पे होना चाहिए, तो फिर आप इनको स्वैप कर दोगे। अब स्वैप करोगे फिर ये जो है फिर j से चेक करना शुरू फिर कर देगा। ठीक हो गया, तो अब नेक्स्ट आप देखें, और i और j इधर पहुंच चुके हैं और पिवट एलिमेंट जो है आपके एंड तक, अपनी लोकेशन तक जो है ये देख लें, ये यहां तक पहुंच चुका है, ये उसकी पिवट लोकेशन है। ये पिवट एलिमेंट आपका एक्चुअल लोकेशन पे पहुंच गया है और इसका इंडेक्स क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका जो इंडेक्स है q इट इज 6। अब आपको 6 मिल गया, तो अब हमने पिवट के प्रोसेस को कैसे परफॉर्म किया, दोबारा मैं बता रहा हूं। स्टार्ट एलिमेंट पिवट ले लें और ये चेक करें, अच्छा ये एक स्टार्ट एलिमेंट पिवट ले लेना है, i को लेफ्ट से स्टार्ट करना है, j को राइट से करना है। a ऑफ j को कंपेयर करें पिवट से, उनको ग्रेटर होना चाहिए, अगर ग्रेटर नहीं है तो वो स्वैप हो जाएंगे। क्लियर, a ऑफ i के साथ चेक करें, वो स्मॉल होने चाहिए, अगर स्मॉल नहीं है देन स्वैप। ठीक हो गया, ये प्रोसेस आपको इस एग्जांपल में जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब जब ये पार्टीशनिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपको q की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे इस केस में आप लोग देखें q की वैल्यू जो है वो आपके पास आई है 6, तो अब आप इसके जो लेफ्ट एरे बनी है
उसमें 5 एलिमेंट हो जाएंगे और जो राइट वाली बन रही है उसमें आपके पास 3 एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो था क्विक सॉर्ट का जो थी एग्जांपल का सोल्यूशन था कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब वही केस है कि आपका जो पहला फेज पहली बार पार्टीशनिंग हुई तो देखें आप लोग पिवट एलिमेंट ये हो गया, एक साइड पे 5 एलिमेंट, इधर एन कितने थे हमारे पास 8, इधर एन कितने हो गए 5, इधर एन कितने हो गए 3, इधर हो गए एलिमेंट आपके पास 3, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखें इसमें आपके पास पिवट एलिमेंट हो गए जो है 3। अब ये कहां से पास हुआ होगा, पार्टीशन प्रोसेस से। तो इस साइड पे जो एलिमेंट हैं वो 2, इस साइड पे एलिमेंट है 3, इस साइड पे एलिमेंट आया 1 और इस साइड पे एलिमेंट जो आए हैं वो आपके पास 2 और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अब आप लोग देख लें इसमें हमारे साइड में तो इजी था कि आपके इक्वल साइज के सब प्रॉब्लम बनते थे, लेकिन इधर जो सब प्रॉब्लम का साइज होगा ये आपके पिवट एलिमेंट के एक्चुअल लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि जब हम एक बार पार्टीशनिंग का एल्गो यानी सब एल्गो जो है वो रन करेंगे तो हमें पिवट एलिमेंट की एक्चुअल लोकेशन मिल जाएगी और उसका जो इंडेक्स होगा वो आपके पास होगा Q। फिर उसी को यूज करते हुए हमने जो सब प्रॉब्लम बनाए होंगे 2 लेफ्ट और राइट का, फिर इसको फर्दर हम क्विक सॉर्ट के प्रोसेस से पास करेंगे तो फिर हमें फिर क्या मिलेगा, फिर Q मिलेगा। Q हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हम उसको 2 सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे और ये ट्री आपको जो है यहाँ पे वो बेटरली यानी कि इस चीज की रिफ्लेक्शन शो कर रही है कि कैसे पिवट एलिमेंट हर एक में आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस एग्जांपल को जब आप लोग कंप्लीट इसके तमाम फेजेस कंप्लीट करोगे, जैसे पिछली एग्जांपल में हमने किया था कि कैसे पिवट एलिमेंट को आप वो करोगे, आई और जे को कैसे मूव करोगे, तो आपको इजीली हर स्टेप के ऊपर पिवट एलिमेंट की जो है एग्जिस्टेंस वेरीफाई हो जाएगी। ये इसका जो है आपके पास पार्टीशनिंग का एल्गो है। ये क्विक सॉर्ट का नहीं, क्विक सॉर्ट तो पहले मैंने आपको बता दिया, उसमें तो 3 पहले पार्टीशन कॉल हो रहा था, उसके बाद क्विक सॉर्ट जो है वो रिकर्सिवली 2 बार कॉल हो रहा था, एक लेफ्ट सब एरे के लिए एक राइट के लिए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें पार्टीशन में हम 3 पैरामीटर भेज रहे थे, एरे A, P एंड R, ठीक हो गया। अब ये आपका लेट किया जा रहा है कि लेट पिवट एलिमेंट जो है वो क्या है, आपके पास हमेशा पहला एलिमेंट दैट इज 1, फर्स्ट एलिमेंट P की जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट हो, ठीक है। I को आप लोग इनिशियलाइज कर दोगे, ये देखें P-1 और J को आप इनिशियलाइज कर दोगे R+1 से। अब ये प्रोसेस हमने वाइल लूप चलानी है, लेकिन वो इनफाइनाइट लूप चला, हमें पता नहीं है कब हमें पिवट एलिमेंट एक्चुअल लोकेशन तक पहुंच जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे जो लूप चली हुई है वो इनफाइनाइट है, हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा जब हमारे जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने स्टार्ट करना है, क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे हैं तो हमने कंपैरिजन करना है राइट से। राइट से क्या कंपेयर, अब देखें ना पिवट एलिमेंट आपके पास है 5, अब ये राइट से कंपेयर होना शुरू हो जाएगा। अब इसके राइट पे जितने भी एलिमेंट होने चाहिए वो लार्ज होने चाहिए। अगर अब जैसे देखो पहले 7 लार्ज है, यानी कि 7 जो है वो ग्रेटर देन 5, ओके, J माइनस कर दें, J को माइनस कर दें, फिर आ जाता है कि 3 जो है वो ग्रेटर देन 5, कंडीशन नॉट ओके, ये नॉट ओके है, फॉल्स है, तो क्या होगा, अब आप लोग स्विच हो जाएंगे I की तरफ, ठीक है। इनको स्विच भी कर देंगे और I को आप पॉइंट करेंगे, क्योंकि अब 5 जो है वो इस जगह पे आ जाएगा, ये 3 की जगह पे और 3 यहां पे आ जाएगा। अब 5 आपके पास जो है वो राइट साइड पे है, तो वो अपने लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट होंगे वो स्मॉल वो उसको चेक करेगा कि वो स्मॉल है कि नहीं। अगर उनमें से कोई लार्ज होगा देन अगेन पिवट एलिमेंट लेफ्ट साइड पे चला जाएगा और फिर वो राइट को कंपेयर करना शुरू कर देगा, और यही काम आपका इन दोनों स्टेप में परफॉर्म हो रहा है, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं। प्रोसेस यही है, पिछले एग्जांपल में मैं आपको बता दिया था कि आपके पास जब तक A ऑफ J लेस देन आता है X से देन ओके, ठीक है। अब स्विच J माइनस होता रहेगा और जब तक A ऑफ I ग्रेटर देन X है तो आपके पास I जो है इंक्रीज होता रहेगा। तो और आखिर पे जब I और J इकट्ठे हो जाएंगे या I कम हो जाता है J से, जैसे ये देखें I आगे बढ़ रहा है, J पीछे आ रहा है, I और A क्रॉस कर लेते हैं, I लेस देन I इक्वल टू 4, तो आप लोग इनको क्या कर दोगे, एक्सचेंज कर दोगे, ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो था पार्टीशनिंग का वो है
हमारे पास, और इसके यहाँ पे जो पार्टीशनिंग का रन टाइम आ रहा है वो n आ रहा है, ठीक है, n, ये इसकी कम्प्लेक्सिटी आ गई। अब इसकी जो है रेकरेंस रिलेशन बनाएंगे कैसे हैं, और ये वही सूडो कोड है जो हमने स्टार्ट पे देखा था, ठीक है। ये वही पार्टीशन है जो हमने पिछली स्लाइड पे देखा, 3 पैरामीटर पास हो रहे हैं, और पार्टीशन के बाद आपको इसके एंड पे क्या मिलेगा, पिवट एलिमेंट मिल जाएगा, और पिवट एलिमेंट के थ्रू आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, और जो क्यू की वैल्यू होगी वो फिर आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो आपको सब प्रॉब्लम मिल जाएंगे, ठीक है। और ये उसकी कॉम्प्लेक्सिटी रेकरेंस रिलेशन की हमने देखी थी। अब इसका वर्स्ट केस एनालिसिस देखते हैं कि वर्स्ट केस में ये कैसे सॉल्व होगा। वर्स्ट केस यही है कि आपकी, ये देख लें आप लोग, हमेशा इसके लेफ्ट साइड पे एक एक एलिमेंट आ रहा है, यानी पिवट की ऐसी लोकेशन बन रही है कि लेफ्ट साइड पे एक एक एलिमेंट आ रहा है, और बकिया जो है, जैसे ये आप देख लें, ये आपके पास हैं 5 एलिमेंट, एक अलहदा इधर हो जाता है और 4 इधर हो जाते हैं, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट में एक इधर हो जाता है और 3 इधर हो जाते हैं, फिर आपके पास एक इधर हो जाता है, फिर 2 इधर हो जाते हैं, फिर आपके पास 1 और 1। तो ये देखो ये 1 साइडेड था। इसी तरह राइट आप लेफ्ट साइड पे भी जा सकते हैं, इधर आपके पास एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक। तो ऐसे केस में जो आप लोगों के कंपैरिजन या कम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो क्या होगी, वो आपके पास n स्क्वायर फॉर्म में आएगी, और ये उसका वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस आपको क्विक सॉर्ट में कब मिलेगा, जब आपके पास पिवट एलिमेंट जो है हमेशा ऐसा आपको मिल रहा होगा कि आपके पास लेफ्ट साइड पे हमेशा एक एलिमेंट आएगा और राइट पे आपके पास n एलिमेंट जो है वो आते रहेंगे, जैसे आपको इस ट्री में जो है आपके पास जो है शो किया जा रहा है। और जब आप इन हर एक लेवल के ऊपर इनकी वो देखेंगे, टाइम या साइज या कम्प्लेक्सिटी आप मेजर करेंगे, तो आपके पास इसकी जो टोटल आ जाएगी वो थीटा n स्क्वायर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्विक सॉर्ट की वर्स्ट केस पार्टीशनिंग की जो कम्प्लेक्सिटी है वो थीटा n स्क्वायर है। वाई इट इज थीटा n स्क्वायर, क्योंकि आपके पास जो एरे का साइज है, यानी जो पिवट एलिमेंट आप फाइंड करते हैं, जैसे मैंने इस डायग्राम में शो किया है, पिवट एलिमेंट की लोकेशन ऐसे आ रही है, जैसे ये देखें ना, यहाँ पे बस ऐसा आ जाता है, ये पिवट एलिमेंट था इधर का, ये पिवट एलिमेंट था इधर का, ये आ रहा है, और इधर का आपके पास जो है वो ये आ गया, तो एक साइड पे हो गया, ठीक है। यानी पिवट एलिमेंट के लेफ्ट साइड पे एक एक एलिमेंट आ रहा है और राइट पे आपके पास जो है n एलिमेंट आ रहे हैं। तो आपके पास ये देखें क्यू की वैल्यू 1 हमेशा आ रही है। तो ऐसे केस में आप इसको जब सॉल्व करेंगे रेकरेंस रिलेशन से भी कर सकते हैं, और आप लोग डायरेक्टली रिकर्सिव ट्री से भी आप लोग, यानी रिकर्जन ट्री है उससे भी आप एवेलुएट करें, तो थीटा n स्क्वायर आपको उसकी कम्प्लेक्सिटी मिल जाएगी। बेस्ट केस क्या होगा, बेस्ट केस यही है कि अगर आपका पिवट एलिमेंट हमेशा ऑलवेज फाउंड एट द मिडल ऑफ एरे या सब एरे, एरे हो या सब एरे हो, मिडल में मिले, यानी कि आपके पास इस तरह का प्रोसेस हो, तीन एक साइड पे, यहां पे आपको ये पिवट मिल जाए, और 3 दूसरी साइड पे, फिर आपके पास ये पिवट एलिमेंट मिल जाए, और इधर आपको ये पिवट मिल जाए। तो ये हमारे पास बेस्ट केस होगा। और बेस्ट केस क्यों होगा, जब आपके पास q की वैल्यू n/2 होगी, यानी कि पिवट एलिमेंट हमेशा आपको एरे के मिडल में मिलेगा, ठीक हो गया। और n/2 आप पुट करें, क्योंकि 2 प्रॉब्लम है, इधर वैल्यू a है और इधर ये b की वैल्यू है। अब मास्टर थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया गया है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 है, और आपके पास जो d की वैल्यू है वो 1 है। तो आपके पास क्या रिलेशन हो गई, a इक्वल टू b की पावर d, दैट इज 2 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 1 2। तो कौन सा केस अप्लाई होगा, सेकंड केस। और सेकंड केस क्या था कि थीटा n की पावर d log n,
थीटा log n हो जाएगा और n की पावर 1 log n इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बेस्ट केस है। तो जो आपके पास क्विक सॉर्ट का बेस्ट केस है वो आपके पास इक्वल है मर्ज सॉर्ट की कम्प्लेक्सिटी के। उसकी भी कम्प्लेक्सिटी n log n थी। तो क्विक सॉर्ट की जो बेस्ट केस पार्टीशनिंग की कम्प्लेक्सिटी है वो n log n है और वर्स्ट केस n स्क्वायर हो जाता है। अब बेस्ट केस का आप एनालिसिस देख लें, वही है कि आपके पास इक्वल पार्ट आ रहे हैं। अभी मैंने डायग्राम में भी शो किया था। तो ये हाफ हाफ डिवाइड हो रहे हैं और आप इनको कैलकुलेट करें तो आपके पास थीटा n log n आ जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ हम डिस्कस भी कर चुके हैं। अब इसके बाद है थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में ये है कि हम एक स्पेसिफिक रेशियो दे दें, उसके मुताबिक हम अपने एरे को डिवाइड करें। और ये रेशियो क्या है? 9:1 की रेशियो हम यूज कर रहे हैं। अब 9:1 की रेशियो के लिए आप देख लें यहाँ पे ये Q 9n/10 और Q 9/10 + 1। अब आप देख लें एक साइड पे 1 है और दूसरे साइड पे जो है 9 पार्ट्स आ रहे हैं टोटल, यानी कि रेशियो हम दे दें। और रेशियो कोई भी आप इसके जरिए सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। ये कैसे आपको मिलेगी रेशियो? जब आप पिवट एलिमेंट अप्लाई करेंगे तो उधर से आपको डिटरमाइन हो जाएगा कि वो किस रेशियो के मुताबिक जो है आपके सब प्रॉब्लम को डिजाइन कर रहा है। ठीक हो गया। तो आपका पास एक रेशियो का फार्मूला भी हो गया। अब इसकी भी अगर आप यहाँ पे तमाम कास्ट को वो कंपेयर करें, पहले आप लेवल बाय लेवल करें, ये हम पहले कर चुके हैं रिकर्जन ट्री के साथ। लेवल बाय लेवल करने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करें तो n log n जो है इसकी कास्ट आ जाएगी। ठीक है, और ये सारा आपके पास सम भी हो रहा है रेशियो के मुताबिक 9/10 9:1 रेशियो जो है, और ये आपके फाइनल जो है इसका रिजल्ट हो गया। अब हमारे पास तीन ऑप्शन है कि जो पार्टीशनिंग पार्ट है ये हमारे पास क्विक सॉर्ट का जो पार्टीशनिंग पार्ट है ये क्विक सॉर्ट की परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट करता है। तो आप लोग देख लें, जब हमारे पास स्टार्ट में था रेशियो, ये रेशियो क्या थी कि एक साइड पे 1 आ जाता था और बाकी साइड पे n चलता था। ये 1 फिर n फिर 1 फिर n और ये प्रोसेस कंटिन्यू, यानी वन साइडेड था। पिवट एलिमेंट के लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक एलिमेंट होता था या पिवट के राइट साइड पे सिर्फ एक एलिमेंट होता था। दूसरा था हाफ हाफ का। हाफ हाफ के लिए जो आपकी कांस्टेंट वो है कास्ट, वो इस कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास जो है वो साइड ये है, साइड जो है वो मैनेज जा रहे हैं, वो वेरी कर रही है। ठीक है, और रेशियो के मुताबिक भी आपके ये भी कांस्टेंट आपके पास आ जाए। तो ये दोनों केसेस जो हैं ये आपके परफॉर्मेंस को हाई करती हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट केस, जब आपके पिवट एलिमेंट जो है उसके लेफ्ट पे या राइट पे सिर्फ एक एलिमेंट जो है हर सब प्रॉब्लम में एग्जिस्ट करेगा। ओके, ये नेक्स्ट इसमें देखें हमारे पास हाउ डज पार्टीशन इफेक्ट द परफॉर्मेंस। ये जनरल वो फार्मूला लगाया गया है कि आप परफॉर्मेंस कोई भी ले लें। जैसे पहले हमने 9:1 ली, अब आपके पास जो है a-1 to आपके पास a की रेशियो चल रही है। ठीक है, सेटिंग उसी तरह करेंगे जैसे यहाँ पे आप लोगों ने 9/1/10 लिखा था और इधर 9 ओवर आपके पास क्या हो गया 10 हो गया। तो a जो है वो आपके पास यहाँ पे 10 काउंट किया जा रहा है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, रेशियो कोई भी हो तो इसकी आपकी कम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी n log n। फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हैं 3:1 की रेशियो। ठीक हो गया। तो अब आपके पास जो है ये n और यहाँ पे n ओवर आपके पास क्या हो जाएगा 1/3 और दूसरा क्या हो जाएगा 2n/3 हो जाएगा। ठीक हो गया। और ये इसी रेशियो के मुताबिक आप कंटिन्यू रखोगे और फाइनल आपको जो कम्प्लेक्सिटी मिलेगी वो n log n है। तो सिर्फ जो आपके पास जो वर्स्ट केस था वो कब था, ये पिछली स्लाइड में आप लोग देख लें। ये आपको वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी देता है और वर्स्ट केस आपके पास है थीटा n स्क्वायर, और ये आपको जो है बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी देते हैं। और बेस्ट केस क्या है n log n हो गया। ठीक हो गया। ओके, परफॉर्मेंस ऑफ जो क्विक सॉर्ट है, ऑल परम्यूटेशन ऑफ द इनपुट नंबर आर इक्वल लाइकली
वन रैंडम इनपुट एरे जो भी हो, और फिर हमने उसको बैलेंस अनबैलेंस देखना है कि अगर पिवट एलिमेंट ऐसे आ रहे हैं कि आपकी एरे जो है वो बैलेंस बन रही है तो आप लोगों को जो परफॉर्मेंस है वो हाई मिलेगी। ठीक हो गया। गुड एंड बैड जो है स्प्लिट जो होते हैं एरे की, और बैड स्प्लिट क्या आती है वो जो मैंने आपको नहीं बताई कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये एलिमेंट हैं और इस तरह हो कि 1 एक साइड पे हो और 4 दूसरी साइड पे हो जाएं ये, और फिर इधर से 1 एक साइड पे हो और 3 अलहदा हो जाएं, और इस तरह इसके भी 1 एक साइड पे हो और 2 एक साइड पे हो जाएं, ये बैड स्प्लिट है। या हम राइट पे जाएं या लेफ्ट पे जाएं, ये बैड स्प्लिट हो गई। ठीक हो गया। तो ये आप इस वक्त आप एवरेज केस का वो करोगे। अब देख लें यहाँ पे अल्टरनेट ऑफ गुड और वो, और ये आपके पास जो है नियरली वेल बैलेंस स्प्लिट है। ठीक है, ये देख लें आप लोग जो मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि आप पहले से एक रेशियो डिफाइन कर लें कि इस रेशियो के तहत आपका प्रॉब्लम जो है वो सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है सिर्फ आपके पास एक साइड पे 1 और बाकी जो है वो कंटिन्यू है। ठीक हो गया। रनिंग टाइम ऑफ द क्विक सॉर्ट व्हेन ऑल लेवल अल्टरनेट बिटवीन गुड एंड स्प्लिट, तो ये आपके पास n log n है। ठीक है, और दिस वाज द एंड ऑफ आवर लेक्चर नंबर 15 विच वाज अबाउट मर्ज एंड क्विक सॉर्ट। अब जो मर्ज एंड क्विक सॉर्ट हैं बेसिकली पहले हम एक डिवाइड एंड कन्क्वर प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। उसके 3 स्टेप हैं, डिवीजन, कन्क्वर एंड कंबाइन। ठीक हो गया। मर्ज सॉर्ट इन तीनों को फॉलो करता है। डिवीजन किस रूल के तहत करता है, फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, ये हाफ हाफ की डिवीजन करता है। कन्क्वर क्या है, कैसे वो रिकर्सिवली अपने एल्गोरिथम को कॉल करता है, उस वक्त तक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करता रहता है जब तक सब प्रॉब्लम का साइज 1 एलिमेंट ना बच जाए। फिर उसके बाद मर्जिंग के लिए उसकी अलग कम्प्लेक्सिटी है जिसको हम थीटा n कहते थे। ठीक हो गया। यानी कि डिवाइड एंड कन्क्वर के जो 3 स्टेप्स हैं वो तीनों मर्ज सॉर्ट पे अप्लाई होते हैं। बट इन केस ऑफ क्विक सॉर्ट आपके पास क्या होगा, डिवाइड एंड कन्क्वर तो है लेकिन उसके मर्जिंग का प्रोसेस नहीं है। अब चूंकि मर्जिंग का नहीं है तो सो इट इज क्विक सॉर्ट इज कॉल्ड इन प्लेस सॉर्ट। ये इन प्लेस सॉर्ट इसलिए कहलाती है क्योंकि आपको एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे कि आपको मर्ज सॉर्ट में चाहिए थी। वो जब आप एलिमेंट को कंबाइन करने के लिए आप उसके वैल्यू को होल्ड करते थे तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस जो है n वो आपको रिक्वायर होती है। ठीक है, और उसके बाद जब हमने ये देखा कि जो क्विक सॉर्ट की परफॉर्मेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, वो आपके सब प्रॉब्लम की स्प्लिटिंग रेशियो पे डिपेंड करती है। अगर आपके एरे जो है वो इस तरह स्प्लिट हो रही है कि हमेशा पिवट के लेफ्ट पे 1 1 1 बचता है या पिवट के राइट पे 1 1 एलिमेंट बचता है और बाकी सारे एक साइड पे हो जाते हैं, तो उस केस की आपकी जो वो होगी कम्प्लेक्सिटी वो वर्स्ट केस होगी और उसका रिजल्ट होगा थीटा n स्क्वायर। और बाकी जो दोनों केसेस हैं कि अगर आप हाफ हाफ स्प्लिट करें यानी पिवट एलिमेंट ऐसे तरीके से रिजॉल्व हो कि वो हमेशा मिडल ऑफ एरे आए, तो उस केस में, और दूसरा जो है आप रेशियो फिक्स कर दें, तो उस केस दोनों केसेस में आपको जो कम्प्लेक्सिटी मिलेगी वो बेस्ट होगी और वो होगी n log n। दिस थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट लीनियर सॉर्टिंग टेक्निक्स। ठीक है, and see you in next lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.